नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम मंथन में। अभी हाल में ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव द्वारा एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाला निर्णय लिया गया और हमारे प्रदेश के सभी सीएम राइस स्कूल्स का नाम बदलकर संदीपनी रख दिया गया। दोस्तों, ये वास्तव में बहुत ही शानदार निर्णय है। आज जरूरत है कि हम उस व्यवस्था को जानें, उस शिक्षा व्यवस्था को समझें जिसके कारण हमेशा से भारत विश्व गुरु रहा है। जो आज की शिक्षा व्यवस्था है वो छात्रों का शैक्षणिक विकास तो करती है, लेकिन उनके व्यक्तिगत गुणों का विकास, उनके सामाजिक गुणों का विकास, उनमें जीवन कौशल का विकास, इन सब चीजों से दूर है। छात्र के अंदर क्या गुण होना चाहिए? धैर्य, संयम, परिश्रम करने से ना डरे छात्र, छोटी छोटी परिस्थितियों से हार ना माने, उसके अंदर दया करना, एक दूसरे को सम्मान देने का भाव हो, छात्र जाति पाति, ऊंच नीच, इन सब चीजों से दूर हो। एक गुण छात्रों के अंदर होना चाहिए और इनका विकास करने की आवश्यकता है। उसके अंदर सामाजिक गुणों के भी विकास करने की जरूरत है। तो उसको पता हो कि हमारी जो शिक्षा है वो समाज के लिए है। हम जो शिक्षा हासिल कर रहे हैं उसका मुख्य लक्ष्य समाज का विकास करना है, समाज के अधिकतम लोगों को लाभान्वित करना है। उसके अंदर उतने जीवन कौशल के गुणों का भी विकास करना जरूरी है कि किसी भी परिस्थिति में वो हारे नहीं, किसी भी परिस्थिति से उसमें बाहर निकलने का सामर्थ्य हो। कहीं से भी वो अपने जीवन की नई शुरुआत करने की क्षमता रखे। और निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री द्वारा इतना महान निर्णय लिया गया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर स्कूलों का नाम बदल के संदीपनी कर दिया गया है तो वहां की शिक्षा व्यवस्था पर भी अब जोर देने की जरूरत है, क्योंकि संदीपनी नाम अपने आप में भारत का गौरव है। सभी विधाओं में कोई परिपक्व अगर हम कहीं से हमें सीखना होता है तो वो श्री भगवान श्री कृष्ण है, जो हर परिस्थिति से बाहर निकलने में सक्षम है। और अब सीएम राइस स्कूल का नाम जब संदीपनी हो गया है तो ऐसी उम्मीद हम करेंगे कि वो सारे गुण जो संदीपनी ऋषि द्वारा भगवान श्री कृष्ण को दिए गए थे, जीवन के मंत्र, वो अब सभी छात्रों को मिले। और नितांत आवश्यक है, क्योंकि उस समय एक संदीपनी हुआ करता था। आज प्रदेश में इतने संदीपनी खुलेंगे जिसमें हजारों लाखों छात्र शिक्षा लेकर निकलेंगे। तो निश्चित तौर पर हमारे देश का, हमारे प्रदेश का मान बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा। अब एक रूपरेखा भी तय करनी होगी कि हमें इन संदीपनी आश्रम में शिक्षा क्या देनी है। क्या शैक्षणिक योग्यता छात्रों की बढ़ा देना पर्याप्त है? अभी 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम आए और परिणाम आने के बाद ही परिणाम का सामना ना करने वाले छात्र द्वारा आत्मघाती कदम उठाने के मामले बड़ी संख्या में सामने आने लगे, जो एक चिंता का विषय है। कहां हमारी शिक्षा व्यवस्था में कमी रह जाती है, ये मंथन का विषय है। कोई भी ऐसी परिस्थिति आज के छात्रों के सामने नहीं है
जो उस युग में हुआ करती थी जब भगवान श्री कृष्ण संदीपनी में शिक्षा लेते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म से ही कितने संघर्षों का सामना किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ। उसके बाद बचपन से ही कितने राक्षसों से उन्होंने सामना किया। और पूरे समाज को, पूरी दुनिया को जीवन जीने की शिक्षा दी। अब आवश्यकता है कि इन संदीपनी के माध्यम से छात्रों के उन सब गुणों का विकास हो, उनमें व्यक्तिगत गुणों का विकास हो, सामाजिक गुणों का विकास हो, उनमें जीवन कौशल के गुणों का विकास हो, जिससे कभी कोई छात्र हताशा की ओर ना जाए, निराशा की ओर ना जाए। समाज को एक दिशा देने वाले छात्र इन संदीपनी आश्रमों से निकलें और फिर हमारा देश एक दिन विश्व गुरु कहलाए। अब आज एक जरूरत और भी है कि हम वो गुरुओं को वो सम्मान, वो गौरव उन्हें दें जिसके सदैव से वो अधिकारी रहे हैं। हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है और हमने, चाहे राम राज्य हो या कृष्ण राज्य हो, गुरु का स्थान सदैव सर्वोपरि रहा है। और अब तो हमने सीएम स्कूल का नाम भी चेंज करके संदीपनी कर दिया है। तो नाम के अनुरूप अब काम के होने की भी जरूरत है और यह हमारी जिम्मेदारी है। तो इस दिशा में कदम उठाए जाने की भी आवश्यकता है कि हम गुरुओं को उनका वो सम्मान दें, ताकि संदीपनी से निकला हुआ हर छात्र भगवान श्री कृष्ण की भांति व्यक्तिगत गुणों से मजबूत हो, सामाजिक गुणों से परिपूर्ण हो और जीवन जीने का कौशल उसमें हो। वो इतना सामर्थ्यशाली हो कि जीवन की हर परिस्थिति का सामना कर सके।